गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये हमारा लास्ट डे है हनोई में और सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं नोट कैफ़े। बहुत ज़्यादा हाइप है इस कैफ़े का, तो पर्सनली आ गए अभी हम लोग। देखते हैं इतना क्या हाइप है, क्या है। तो हम लोग कैफ़े के सामने ही खड़े हैं, तो देखते हैं। लेट्स गो। To order first and go. So the process is you have to order the coffee first at the counter and then go out. I'll have coconut coffee. I'm in love with coconut coffee, so I'll try coconut coffee. Ramesh, क्या लेना? Salted. Salted. What about you? So guys, coffee is amazing. कौन सी ऑर्डर की? मैंने ऑर्डर की थी द कोकोनट मिल्क कॉफ़ी विच इज़ अमेजिंग। सॉल्ट कॉफ़ी सब सॉल्ट कॉफ़ी अच्छी है। और क्रॉसॉन, एक चॉकलेट क्रॉसॉन, और मैंने ऑर्डर किया था स्ट्रॉबेरी बनाना मिल्क शेक। क्रॉसो थोड़ा फनी नहीं लग रहा आपको? स्ट्रॉबेरी बनाना मिल्क शेक ओके है, मतलब इतना कुछ अमेजिंग वाव टेस्ट नहीं, बट द कॉफ़ी इज़ अ गुड। आज डेट क्या है? Like it's written by Roman to everyone on May 2025. Put a tick if you read it. It's Roman, yes, I've read it and I'm putting a tick. If you see this vlog any day in this lifetime. कैफे से निकलने के बाद स्ट्रोल करते हुए हमें ऐसी स्ट्रीट मिली जहां क्लोथिंग्स और एक्सेसरीज के काफी सारे शॉप्स दिखे। एक्सप्लोर करते वक्त हमें पता चला यहाँ बैग्स, स्नीकर्स, परफ्यूम्स के इतने सारे ऑप्शंस थे जो हमारे हिसाब से काफी अफोर्डेबल थे। इस पूरी स्ट्रीट में इतने क्यूट आउटफिट्स और एक्सेसरीज के शॉप्स थे कि ऐसा लग रहा था सब कुछ ले लूं। अगर आपको भी हमारी तरह शॉपिंग पसंद है तो ये प्लेस मिस मत करना। ये स्ट्रीट शार्क जॉ बिल्डिंग से 2 मिनट की दूरी पर है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक कैफेज इन हनोई। इट लुक्स लाइक समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ अ फेरी टेल। इफ यू आर विजिटिंग हनोई, डेफिनेटली ऐड दिस टू योर कैफे लिस्ट। After strolling the entire afternoon, we were exhausted and super hungry. We had walked so much in the sun that we could all think about was food. हर जगह बस खाना ही दिख रहा था. So we finally decided to go for that one famous thing we had specially come to Hanoi for and headed straight to the cafe. A few moments later. हम लोग आ गए हैं ये फेमस बान मी रेस्टोरेंट में. It's a cafe actually, and we've ordered 2 vegetarian and 1 chicken banh mi.
एंड हम लोग बहुत दिनों से वियतनाम आए हैं और वी वांटेड टू ट्राई दिस बिकॉज इट्स बीन हाइप्ड अ लॉट ऑन इंटरनेट। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे हाथ में ये बान मी है। इट इज़ मोर सिमिलर लाइक द सबवे वी हैव इन आवर कंट्री। और पता नहीं इसका टेस्ट कैसा है, क्या है, ये बहुत ज़्यादा हाइप है। तो हम लोग होयान में जैसे आए, हनोई में आए और हमें पहले ही पता था कि हमें ये ट्राई करना है कुछ भी हो जाए। तो ये हमारा लास्ट डे है। लेट्स जस्ट डिग इनटू इट एंड get the review of it. Oh my god, Amazing. it's amazing. He's eating chicken banh mi Yeah. and इनका ब्रेड्स, हम लोग ने जहाँ भी इनका ब्रेड्स ट्राई किया, इट्स अमेजिंग, फ्लफी, सॉफ्ट। and he's trying the vegetarian banh mi. लाइक वो ब्रून पाव जैसा टेस्ट है प्लस सबवे तो Right. मिक्स। Guys, this is a very genuine and raw feedback. ये जो कोई हाइप नहीं है, कुछ नहीं है। हमें अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो नहीं लगता है। And definitely this is worth it. चिकन भी इतना अच्छा उन लोग ने, टेंडर चिकन होता है ना इन लोगों का, बहुत अच्छा है। मतलब ये मसाले डाले हुए सही में खा के हाँ, मैंने एक्चुअली ये नोटिस किया है कि यहाँ के ब्रेड अलग लेवल के सॉफ्ट है। जैसे हमारे कंट्री में जो होता है ना एकदम रबरी टाइप एंड बहुत च्यू करना पड़ता है, वो च्यू करने के बाद वो प्लास्टिक की फीलिंग आती है, वो कड़क फीलिंग आती है। आई डिड नॉट फाइंड इट एट ऑल इन दीज ब्रेड्स। यहाँ पे ब्रेड पता नहीं कैसे बनते हैं बट आई एम इन लव विद द ब्रेड्स ओवर हियर। इट्स टू गुड राइट। और ये ब्रेड को इन लोगों ने रोस्ट व्हाटएवर किया है, वो जो क्रिस्पीनेस है इट इज नॉट बॉदरिंग आवर माउथ एट ऑल। मतलब जो होता है ना ऐसा कि मतलब कोई कड़क फीलिंग आती है, कोई रबरी फीलिंग, प्लास्टिक की फीलिंग, नॉट एट ऑल। इट इज सो यम, like I can eat breads forever over here, it feels like. Guys, अगर आप आ रहे हो वियतनाम, it's a big thumbs up from us कि आप यहाँ पे आओ। और हम आपको इसका लोकेशन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे थे। स्टोर के बाहर जाके भी एक बार हम आपको लोकेशन बता देंगे कि ये यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे हैं यहाँ पे, बट वी फाउंड आउट दिस एंड वी वांटेड टू ट्राई इट। सो हम लोग जैसे एंटर करके ऑर्डर कर लिया है। सो या लेट्स हैव दिस, हमें खाने दो अच्छे से सुकून से, उसके बाद फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर देते हैं। 1 hour later. हाय गाइस, अब हम आ चुके हैं गोसाइन टेम्पल में, विच इज़ वॉकेबल फ्रॉम। और आगे बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पे, शू स्ट्रीट भी है। एंड दिस इज़ हाउ द टेम्पल लुक्स। ये एंट्री है यहाँ पे जाने के लिए अंदर। एंट्री टिकट है 50,000 पर पर्सन VND। तीन टिकट ले लिए हम लोगों ने। लेक से सराउंडेड ये रेड ब्रिज, आई मीन जस्ट ब्यूटीफुल। ब्रिज से अंदर आते ही सारा शोर गायब हो गया और यहाँ बस शांति ही शांति थी। टेम्पल के अंदर की हर जगह काफ़ी आर्टिस्टिक और ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है। लेक के पास एक छोटा सा रिलैक्सिंग स्पॉट भी है जहाँ बहुत सुंदर हवा चलती रहती है।
We actually sat there for 15-20 minutes admiring the view and soaking in the calm. टेम्पल का इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा सुंदर था। हमने यहाँ ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि at the end of the day it's a temple and we did not want to disturb the locals and the peaceful environment. But we did take something special back with us as a souvenir for peace and calm in our home, and honestly it just made the whole experience feel even more meaningful. अगर आप हनोई में आ रहे हो तो definitely take a moment to just pause and experience this side of the city. तो मुझे लगता है ये हनोई का सबसे फर्स्ट 7-Eleven ये यहाँ पे खोलने जा रहे हैं। या इट विल बी ग्रेट। और ये वो जो लेक है उसके राइट और सामने ही है ये वाला। सो या गाइज, इफ़ यू विजिट हनोई एनी टाइम सून, सो यू गेट टू विजिट दिस 7-Eleven हियर। 1 hour later. हाय गाइज, तो हम आ चुके हैं अब कैम ट्रैंग थे, यहाँ का सबसे पुराना आइसक्रीम पार्लर। तो लेट्स एक्सप्लोर द फ्लेवर्स। राइट, तो ये इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल था, तो सोचा टेस्ट करके देख ही लेते हैं कि इतना क्या हाइप है। तो हम लोगों को पता नहीं है अंदर हम लोगों को क्या मिलने वाला है। हमारे लिए और ये एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोर बट या जब आप यहाँ पे आते हो आइसक्रीम लेने के लिए काउंटर्स पे, तो यहाँ पे बहुत सारे काउंटर्स हैं जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है जब आप एंटर करते हो तो, बट इट इज़ लाइक वेरी इजी। उन लोग ने काउंटर्स बना के रखे हैं, तो काउंटर्स सेल द सेम आइसक्रीम ऑन ईच काउंटर, बट उन लोग ने लाइन अलग अलग रखी है, इसके लिए वो कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है। यहाँ पे ये Q3 लिखा है, Q4 है, यहाँ पे Q2 है, और ये बीच में ही है जहाँ पे वो सिर्फ कैंडीज देता है, और ये वाले क्यूज में कोन और कैंडी दोनों अवेलेबल होते हैं। तो हम लोग ने स्टार्टिंग में लिया है ये कैंडी, मैंने स्ट्रॉबेरी फ्रूट कैंडी लिया है, और सुशील ने लिया है कोकोनट कैंडी, कोकोनट मिल्क एक्चुअली। तो हम लोग पहले कैंडीज ट्राई कर लेते हैं, अगर हमें कैंडीज पसंद आती है तो विल गिव यू द फीडबैक हाउ इट टेस्ट, और फिर हम लोग कोन ट्राई करते हैं। या तो मतलब दोनों टाइप्स के आइसक्रीम ट्राई करके लेते हैं, ये कैसा है क्या है, और फिर आपको बताते हैं कि इज दिस वर्थ कमिंग ओवर हियर। एंड बाय द वे, हाउ मच द आइसक्रीम इज फॉर? 15,000 या 15,000 पर आइसक्रीम, एंड कोन का कुछ 17,000 2,000 extra. या राइट 17,000। ओके, या मतलब ठीक है। it's okay, I mean nothing extra special about it. Yeah, I mean this is a guava flavor and it is tasting guava. Nothing much exciting कि मतलब ये कुछ मिस हो जाए या फिर कोई फर्क पड़े अगर ये मिस होए तो नहीं, it's just like normal ice cream candy. Yeah, Even this is also basic मतलब। yeah. और ये आइसक्रीम ना हम लोग ने शायद ना कल हलौंग पे जाते वक्त रास्ते में एक कोकोनट आइसक्रीम खाया था, Right. वो बेटर था। that was way better than this. I feel like, right, वो काफी बेटर था बिकॉज उसमें लिटरली आपको वो चंक्स coconut chunks थे। मिल रहे थे और बड़े वाले चंक्स मिल रहे थे, जिससे वो टेस्ट ब्लेंड हो रहा था अच्छा। Right. So these are just normal flavored, fruit flavored ice creams, nothing special. हाँ. So guys, हम लोग ने बस यही आइसक्रीम खाया,
और कोन वगैरह ज़्यादा नहीं खा रहे हम लोग, बिकॉज वो लोग क्या कर रहे हैं, वही सेम स्कूप वो लोग कोन में डाल के दे रहे हैं, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो अब हम लोग वहाँ से निकल के यही स्ट्रीट पे वीकेंड मार्केट्स रहता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो हम लोग वही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आई गेस दे हैव स्टार्टेड पुटिंग अप द स्टॉल्स राइट नाउ। अर्ली फॉर द नाइट मार्केट बिकॉज बहुत एकदम भरा भरा रहता है, इसलिए हम लोग ने सोचा कि जल्दी आ जाते हैं। क्या क्या है कल शायद हम लोग खाना खा के आए थे, तभी ये पूरा भरा हुआ था, बट लाइक वी वर नॉट इन दैट सिचुएशन और दैट पोजीशन कि हम लोग ये स्ट्रोल कर सके। बहुत या राइट, बट अभी हम लोग आ गए हैं, वी मेड टाइम फॉर द स्ट्रीट एंड हमें एक्चुअली जाना भी है ट्रेन स्ट्रीट पे। तो उसके पहले हम लोग ने सोचा कि ये स्ट्रीट एक्सप्लोर कर लेते हैं और कुछ बचा होगा खरीदने के लिए किसी के लिए, सोवीनियर्स एंड स्टफ, तो वो हम लोग यहाँ पे अभी ले लेते हैं। सो या अभी तक मुझे लगता नहीं कुछ चालू हुआ है, इट इज़ अ क्वाइट एम्प्टी रोड। Maybe they'll start setting up their stalls and shops now. Two hours later. हाय गाइस, तो हम लोग वो स्ट्रीट से अब यहाँ पे आए हैं ट्रेन स्ट्रीट। तो ये ट्रेन स्ट्रीट कौन सा लोकेशन है ये? हम आपको ये सारा लोकेशन इसके बाद देते हैं, पहले हम लोग एक्सप्लोर करते हैं सब कुछ और फिर उसके बाद हम लोग आपको सारे डिटेल्स दे देते हैं कि यहाँ पे कैसे आना है, क्या आना है, कैसे। एंड दिस इज़ द ट्रेन स्ट्रीट, ये बाहर से ऐसे दिखता है रोड से। सो या लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स गो। हम लोग ने एक जुगाड़ लगाया है एक्चुअली, तो ये सब के बारे में हम आपको बताते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको। हाय, पहले हम लोग पहुंच जाए द कैफे। ओके गॉट इट। तो ये एंट्रेंस है ट्रेन स्ट्रीट का। Copy đi, trên đâu bây giờ. सो अभी जस्ट मैंने इनसे पूछा, तो ट्रेन लेफ्ट साइड से आने वाली है एंड इट्स अराउंड 7:30। Yes. Okay. A few moments later. हम लोग का ट्रेन एक्सपीरियंस हो चुका है और ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं आपको फीडबैक देने के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और कुछ टिप एंड ट्रिक्स देने के लिए। तो हम लोग ने ये बुक किया था मिनकोलिन, ये रेस्टोरेंट का नाम है और हमें ये कुछ रेडिट से या कुछ गूगल से ही मिला था। इसका बेसिकली हम लोग ने गूगल सर्च किया हुआ था और वहाँ पे रेडिट में बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था कि बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है वहाँ पे या फिर बेस्ट व्यू कहाँ से आता है। तो हमें ये पता चला कि ये एक फैमिली ने चालू किया हुआ है और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है, फूड भी अच्छा है एंड ऑन टॉप ऑफ इट उन्होंने मुझे बहुत हेल्प भी किया बिकॉज आप यहाँ एंटर करते हैं
तो ढेर सारे लोग हैं वो है ना आपकी जान के पीछे उड़ जाते हैं, चलो चलो हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, और थोड़ा वैसा बिहेवियर है उनका। तो आपको इन शॉर्ट फोर्स करते हैं force कि आप यहाँ पे बैठे Correct. और यू डोंट नो अबाउट द रेस्टोरेंट कि उनके पास खाना कैसे हो, Right. क्या है, कैसे हो। राइट। तो या तो इनका नंबर मुझे मिला, मैंने जब ये गूगल किया, इनको मैंने रीच आउट किया, इन्होंने व्हाट्सएप से मुझे डिटेल्स दे दिया, जैसे ट्रेन के टाइमिंग्स का क्या होने वाले हैं आज, और उन्होंने मुझे बताया कि कितना आपको कौन से टाइम पे आना चाहोगे। प्रिफर्ड टाइम स्लॉट पे उन्होंने मुझे अच्छी सीट्स भी दे दी। हाँ, सीट्स भी दे दी, क्योंकि अगर आप लेट आते Late हो आते हो। या मतलब आप टाइम पे नहीं हो तो आपको ये सामने वाली सीट्स मिलती है विच आर ऑफ नो यूज, क्योंकि यहाँ से आपको फिर से जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे ही आना यहाँ से पड़ता है। ट्रेन राइट, यस, राइट। तो यहाँ पे ही आना पड़ता है एंड एवरीवन स्टैंड्स एंड यू नो ट्राइज टू क्लिक पिक्चर्स एंड टेक वीडियोस, तो वो काफ़ी क्राउडेड हो जाता है ये वाला। एंड टॉप ऑफ इट वहाँ के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं जब भी ट्रेन आ जाती है, बिकॉज वहाँ खड़े रह नहीं सकते, ये लाइन के अंदर ही आपको खड़ा रहना पड़ता है। तो मेक श्योर कि जब भी ट्रेन आती होगी या ये अनाउंस करेंगे ये लोग, तो आप अच्छी जगह पकड़ के खड़े रहिएगा और अपना व्यू भी देख लीजिए। और आपको ट्रेन आने से पहले वो अनाउंसमेंट मिल जाती है कि ट्रेन इज कमिंग, सो लाइक इट इज नॉट समथिंग दैट यू नो ऑल ऑफ अ सडन होता है या फिर यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट लाइक दैट। राइट। तो या एंड हम लोग इसका ये जो रेस्टोरेंट है उसका नंबर सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे एंड दे कोऑर्डिनेट वेरी वेल विथ यू। आपको Right. बस ये लोकेशन पे आना है नीचे, वो आपको इधर तक ले आते हैं। सो गाइज आई गेस ये सेंटर है वो ट्रेन स्ट्रीट का, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है एंड जो भी कैफ़े के ओनर्स हैं वो लोग यहीं पे खड़े हो जाते हैं और आपको फोर्स करते हैं ताकि आप उनके कैफ़े के यहाँ पे आ जाओ। और जिस लुक एट द क्राउड ओवर हियर, आपको नहीं समझेगा कि मतलब कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है, कौन से कैफ़े चूज़ करना है। तो एंड दिस इज़ द रोड इन बिटवीन एंड it's like too crowded. Yeah, it's like too crowded over here. People are kind of figure outing कि किधर बैठना है, कहाँ बैठना है, कैसे बैठना है। Later that same evening. गाइस चलते चलते हम लोग आ गए हनोई के स्ट्रीट मार्केट, नाइट मार्केट में, और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि कल, क्योंकि कल हम लोग यही रोड पे स्ट्रोल कर रहे थे तो यहाँ पे कुछ नहीं था। राइट, गाड़ियाँ घूम रही थी और आज गाड़ियों को नो एंट्री है। एग्जैक्टली एंड स्ट्रीट इज लिट, और ऊपर से लोगों ने बीच में ही रास्ते के ये सब शॉप्स लगा दिए, स्टॉल्स लगा दिए। तो हम लोग भी क्वाइट अमेज्ड है। हाँ यार, कल कुछ अलग ही था, आज कुछ अलग ही वातावरण है। So let's see लेट्स सी बंद होने से पहले।